आपको पता है कि पाकिस्तान गधों की पैदावार के लिहाज से तीसरा बड़ा मुल्क है। उसके ऊपर वो डोंकी किंग वाली मूवी भी बन चुकी है, तो आप समझ सकती हैं कि वो किसके ऊपर बनी है। तो वैसे भी तादाद बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में गधों की। तो मैं लेकिन ये ज़रूर है कि ये न्यूज़ कुछ टाइम पहले भी जो है वो आई थी, 1-2 साल पहले भी, बल्कि लास्ट ईयर भी थी शायद, और उसमें भी ये बताया गया था कि गधों की पॉपुलेशन बढ़ रही है और इस बार बल्कि 1 लाख से ऊपर बताया गया था कि ज़्यादा हुए हैं गधे, और अभी भी कुछ इसी किस्म की न्यूज़ है। में तालीम की बात आई तो तालीम ड्रॉप हो गई, जब इज्जत की बात आई तो इज्जत भी नीचे उनकी ड्रॉप हो गई। लेकिन सिर्फ एक चीज अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों, तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या, और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में यह समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है, गधा कौन है। गधे बढ़ गए हैं, वो शायद वहीं चाइना को ही दिए जाएँगे और चाइना के लोग ले भी लेंगे खुशी-खुशी। और बाकी तो आपको मालूम ही है कि पार्लियामेंट में भी मेरे ख्याल है लोग यही कहते हैं कि इसी किस्म के लोग बैठे हुए हैं, और गधों की पॉपुलेशन उधर भी बहुत ज़्यादा है पार्लियामेंट के आस-पास में, मतलब पार्लियामेंट के अंदर की बात नहीं कर रही जो लोग समझ रहे हैं। मेरा मतलब उस एरिया में लोगों ने काफ़ी गधों को फिरते-टुरते देखा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है और पाकिस्तान को इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और बिल्कुल बल्कि एक वीडियो और थी, उसमें एक मौलाना साहब थे कोई, और वो भी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो सकती है अगर आप मतलब गधे जो हैं वो इंपोर्ट कर दें, किसी दूसरे मुल्क को दे दें। फिर कुत्ते बहुत हो गए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कहा वो कुत्ते भी उठा के आप चाइना को दे दें, क्योंकि वो तो कुत्ते भी खा जाते हैं। तो वैसे कुत्ते तो लाहौरिये भी खा जाते हैं, माजरत के साथ लाहौर वालों से, कि वहाँ से भी बड़ी खबरें आती है कि लाहौर में कुत्ते का गोश्त मिल रहा है, तो वो वहाँ पे वो भेजे जा सकते हैं। तो जाहिर है कि अब वजह तो मुझे नहीं मालूम कि पॉपुलेशन गधों की और कुत्तों की इतनी क्यों बढ़ रही है यहाँ पे, लेकिन बहरहाल उनको अगर चाइना को दे दें तो वो भी खुश हो जाएंगे और हमें कुछ पैसा भी मिल जाएगा। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। चाइना ने पाकिस्तान से गधों और कुत्तों की दरामद पर ख्वाहिश का इजहार किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, जिस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो चाइना को गधे और कुत्ते एक्सपोर्ट करेगा। गधों की पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि चाइना ने कहा है कि वो इन जानवरों के जरिए अपनी जो है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है वो बनाना चाहता है। नहीं, मुझे भी यही सुनने में आया, उन्होंने कहा है कि हम इसे अपनी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन तैयार करेंगे जिससे ब्लड के साथ साथ जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट किया जाएगा। तो जहाँ तक बहुत सारे लोगों की ये भी राय है कि गधे तो हमारे यहाँ आवारा फिर रहे हैं, कुत्ते भी आवारा फिर रहे हैं, तो किसी को देने में कोई हर्ज नहीं है, दे देना चाहिए। अगर बदले में पैसे आ रहे हैं तो इन गधों को कुत्तों को देकर पैसे ले लेने चाहिए। हाँ, नहीं तो मतलब गधे और कुत्ते उन्हें दे देंगे जो गधे यहाँ पे महंगे हो जाएंगे। हाँ। तो कुत्ते तो वैसे भी यहाँ पे इतने कम हो गए, अब तो मार दिए हैं ज़्यादातर, कम ही है। तो वैसे सोचिए पाकिस्तान ने क्या करा कि जब फूड ग्रेन्स की बात आई, अनाज की बात, तो प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात आई, प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया। जब बात आई टैक्स कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन ड्रॉप हो गया पाकिस्तान में दोस्तों। वाटर की बात आई तो वाटर टेबल ड्रॉप हो गया। जब पाकिस्तान में शिक्षा की बात आई, जब पाकिस्तान में तालीम की बात आई तो तालीम ड्रॉप हो गई। जब इज्जत की बात आई तो इज्जत भी नीचे उनकी ड्रॉप हो गई। लेकिन सिर्फ एक चीज अगर पाकिस्तान में बढ़ी है दोस्तों, तो वो बढ़ी है गधे की जनसंख्या, और लबालब बढ़ी जा रही है। गधे ही गधे, गधे ही गधे, गधे ही गधे। अब पाकिस्तान में यह समझ में नहीं आ रहा है इंसान कौन है, गधा कौन है। ठीक है, इतने गधे की जनसंख्या पाकिस्तान में, गधे गधे की जनसंख्या बढ़ रही। अच्छा, एक और चीज, चीन खरीदना चाह रहा है गधे, तो पाकिस्तान में कई सारे स्पेशल गधों के जोन बना रखे हैं। जैसे इंडिया में सॉफ्टवेयर के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहां से हम लोग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पे विप्रो लगा हुआ है, वहां पे इन्फोसिस लगा हुआ है, टीसीएस लगा हुआ है, एचसीएल लगा हुआ है, बड़े बड़े जितने भी ये कंपनीज हैं ये लगे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे हमने सॉफ्टवेयर या स्पेशल इकोनॉमिक जोन फॉर आईटी के बनाए रखे ना इंडिया में, आपने देखे होंगे, नोएडा में भी हैं, गुड़गांव में भी, हर जगह हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इन्होंने बनाए पाकिस्तानियों ने गधों के। मैं आपको गलत बात नहीं कह रहा, मैं आपको सच बात बोल रहा हूं, डोंट थिंक इट्स अ जोक। इन्होंने एक किस्म के एसईजेड बनाए हैं गधों के, क्योंकि चीनी गधे खाते हैं। ठीक है, और चीनियों ने बोला कि भैया गधा तो वेरी वेरी टेस्टी, हमें चाहिए, हम गधे का मोमो बनाएगा, हम गधे का चाउमीन बनाएगा, हम सूप बनाएगा गधे का, तुम हमें गधा देगा। उसने बोला हाँ जनाब गधा देगा, हमारे यहाँ तो गधे गधे हैं, इंसान कम दिख रहे हैं, गधे ज्यादा दिख रहे हैं, चलो। तो इन्होंने फार्म्स बनाए बड़े बड़े, दिस इज द ट्रूथ। इन्होंने बड़े बड़े फार्म्स बनाए पाकिस्तानियों, वहां पे बोला कि गधे गधे पैदा करो, गधे गधे पैदा करो। तो इतने गधे पैदा हो गए, अब चाइना वहां पे डकारे मार रहा है। मेरे पास गधों के अलावा कोई और चीज़ है एक्सपोर्ट करने के लिए? आपने बोला कि हमें मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वक्त मुझे बता दें कि मेड इन पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गधों के अलावा। मुझे तो नहीं लगता गधों के अलावा कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। बहरहाल होती हैं बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह हमारे इलाके में कपास बहुत अच्छी होती है, चावल बहुत अच्छा होता है। मैं बेसिकली साउथ पंजाब जो सराइकी बेल्ट है वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी साइड पे बहुत अच्छी फसलें होती हैं, और वही कपास, वही चीज़ें वो बाहर से बन के आती हैं, तो वही हम महंगे दामों खरीदते हैं। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, यहाँ से चीज़ें बननी चाहिए जो हम आगे जाकर भेजें। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह कल्चरल क्राफ्ट वगैरह हैं पड़े हमारे पास, उसके अलावा फिशरिंग वगैरह है पड़ी, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर कर क्यों नहीं रहे?
देखिए ये जो नेशन की जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, उसके ऊपर निर्भर करता है। बहुत अच्छी बात की आपने कि हमें अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली एक्सपोर्ट हमारी बेहतर होगी तभी इस मुल्क में जो है वो इस मुल्क की मौशत बेहतर होगी।